हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने व्यतिकरण का टॉपिक लेकर आया हूं। यदि आप इस टॉपिक को कहीं देख भी चुके हैं तो ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे। इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखिए, समझिए, उसके बाद कहिए कि जो आप लोग समझे थे उससे कितना आसान है। देखिए, व्यतिकरण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। तो सबसे पहले दो तरंग की आवश्यकता पड़ेगा। दो तरंग होना अति आवश्यक है। दो तरंग हम लोग लेंगे और जिसकी आवृत्ति समान हो, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उसका समान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो होता है आयाम समान होना चाहिए, यानी आयाम अभी बताएंगे क्या होता है। उसके बाद चौथा ये होता है कि माध्यम भी समान होना चाहिए, यानी ये सब आपके समान रहना चाहिए। जो भी आप शर्त रखेंगे, जैसे दो तरंग होना चाहिए, आवृत्ति समान रहना चाहिए, और जैसे दो तरंग होना चाहिए, आवृत्ति आपका समान होना चाहिए, आयाम समान होना चाहिए, माध्यम भी समान होना चाहिए, तब तो हम लोग व्यतिकरण को दिखा सकते हैं। यदि जैसे आयाम अलग अलग रहेगा तो दिक्कत होगा। एक ही तरंग से हम लोग व्यतिकरण को नहीं दिखा सकते हैं। माध्यम अलग अलग रहेगा तो व्यतिकरण को दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब शर्त आपको पहले फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए डायग्राम जो आपका होता है, डिफिनेशन को हम रटवाएंगे नहीं, डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको पहले देखिए, समझिए, उसके बाद बताइएगा। तो डायग्राम में देखिए हम दो तरंग लेते हैं, दो तरंग लेंगे। यहाँ पर देखिए एक हमारा ऐसे हो गया, ऐसे ले लिए। दूसरा यहाँ पर हम तरंग ले लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं दो तरंग ले लिया। तो सबसे पहले बताया गया है दो तरंग की आवश्यकता होना चाहिए। दो तरंग देखिए है। उसके बाद देखिए आवृत्ति इसमें समान होता है। आवृत्ति देखिए क्या होता है, एक सेकंड में यदि कोई तरंग एक चक्कर लगा लेता है तो उसको कहा जाता है कि आवृत्ति कहा जाता है। यानी एक सेकेंड में लगाया गया चक्करों की संख्या जो होता है वो आवृत्ति होता है। यहाँ पर सभी नियम का फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पर आयाम को देखिए समान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई होता है ना, उसी को कहते हैं आयाम कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो, इसको आयाम कहते हैं। अब देखिए ए भी ए है, ए भी ए है, आयाम समान है। लेकिन दो लोग मतलब सेम घर में, मतलब दोनों भाई का सेम नाम तो हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं A1 कर दिया, यहाँ पर आयाम को A2 कर दिया। देखिए जब ये दोनों तरंगे मिलेंगी तो यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर A2 है, तो दोनों तरंगों यहाँ पर मिलकर जो होगा आयाम को डबल कर लेगी, यानी आयाम को इस प्रकार से बना लेगी। यानी आयाम जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का जो आयाम होगा आपका, जो इसका आयाम होगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिए। व्यतिकरण का देखिए डिफिनेशन क्या होता है। व्यतिकरण का डिफिनेशन होता है जब दो तरंगे समान आवृत्ति, समान आयाम तथा समान माध्यम में जब आपस में टकराती हैं, जब आपस में मिलती हैं, जब आपस में अध्यारोपित होते हैं। तीनों वर्ड में से आप चाहे किसी भी वर्ड का यूज करा सकते हैं। तो यहाँ पर तीव्रता जो होता है अधिकतम हो जाता है। क्या बताएंगे, फिर से समझिए। जब दो तरंगे समान आवृत्ति हो, समान आयाम हो, समान माध्यम हो, तो आपस में टकराती हैं यानी अध्यारोपित होती है, तो उनका जो तीव्रता होता है वो क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। देखिए यहाँ पर A1 प्लस A2 हो गया है। उसी प्रकार से मान लीजिए, इतना आप लोग समझ गए। अब अभी आपको न्यूनतम का भी दिखा देते हैं। न्यूनतम में भी देखिए तरंग वैसे रहेगा। यहाँ पर एक आपका ऐसे तरंग हो गया। दूसरा इसमें देखिए तरंग क्या हो जाएगा आपका, दूसरा जो तरंग होगा इसको हम नीचे से लेंगे। किससे से लेंगे, नीचे से, यानी इस प्रकार से लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसमें देखिए यहाँ पर भी A1 समान है, भाई आयाम तो समान होना चाहिए। और यहाँ पर भी A2 इसका नाम दे देते हैं, है समान, लेकिन सेम नाम के दो लोग को हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर A1 और यहाँ पर A2 दर्शा दिए। अब बताइए, जब ये दोनों तरंगे मिलेंगे, ए आपका धनात्मक, ऊपर को क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, नीचे को कहते हैं ऋणात्मक कहते हैं। जब दोनों तरंगे मिलेंगे तो यहाँ पर ए माइनस वाला है, यानी हम लोग का जो यहाँ पर वेव बनेगा यानी तरंग बनेगा,
थोड़ा सा गिर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी A1 में से A2 घट गया, यानी कम हो गया। कैसे कम हुआ? क्योंकि ये धनात्मक दिशा में जा रही थी और ये तरंगे कहाँ जा रही थी? ऋणात्मक दिशा में जा रही थी। इसलिए यहाँ पर जो इसका आयाम होगा यानी जो तीव्रता होगा A1 में से A2 घट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। फिर से आप लोग व्यतिकरण का डिफिनेशन समझिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब दो तरंगे समान आवृत्ति, समान आयाम तथा समान माध्यम में यदि आपस में टकराती हैं, यदि आपको टकराती हुई वर्ड दिक्कत हो रहा है या अध्यारोपित आप लोग भी लिख सकते हैं। जब अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता अधिकतम होता है और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होता है, यानी कम से कम होगा। कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा। इसको कहते हैं व्यतिकरण। अब देखिए, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगा, फिर से सुनिए, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगा उसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगा वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अधिकतम का मतलब अधिक हो, ज़्यादा हो। और जहाँ पर तीव्रता क्या होगा? निम्नतम होगा। तीव्रता क्या हो? निम्नतम, यानी कम से कम हो, निम्नतम होगा तो उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जब इसको आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इसी प्रकार से सरल भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यदि आपको वीडियो चाहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत जल्द उस टॉपिक पर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।